नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं अजीत राज पुरोहित आप लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 12 में गणित, और आज हम शुरू करेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, आव्यूह। मैट्रिक्स में एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैट्रिक्स के जो थ्योरी का पार्ट है वो मैंने ऑफलाइन क्लास में करवा दिया है। तो जो अब क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3.1 वो हम करेंगे, है ना। एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, उसके हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे अभी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है और उस मैट्रिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैट्रिक्स को एक बात बता देता हूँ, मैट्रिक्स को है ना रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ABCD में जो ये लेटर होते हैं वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे A इस प्रकार लिखा मैंने, यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो इसे लिखने का जो तरीका होता है वो यहाँ जरूरी नहीं है A से लिखें, B से भी लिख सकते हैं, C से, लेकिन होना चाहिए कैपिटल। ठीक है, क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन की। तो इसमें आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और उस मैट्रिक्स में लिखा हुआ है 2 5 19 और -7। फिर लिखा है 35 -2 5/2 और 12। फिर थर्ड रो में लिखा हुआ है √3, फिर 1, फिर -5 और 17। अब आपसे इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देखिए क्या है। पहला आपसे ये पूछा है कि आव्यूह की कोटि क्या है। आव्यूह की कोटि। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोटि होती क्या है। तो पहले मुझे ये बताओ, इसमें देखिए ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है और ये चौथा कॉलम है। इसमें अगर मैं रो की बात करूँगा तो ये R3 है, ये दूसरी हो गई R2 और ये हो गई R1। तो इसमें रो को हम पहले लिखते हैं 3 और इसमें जो कॉलम है वो कितना है 4। तो उसकी कोटि होगी 3 × 4। बस यही पूछा है। सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अवयवों की संख्या कितनी है। अवयवों की संख्या, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमें ऐसे काउंट नहीं करना है 1 2 3 ऐसे काउंट नहीं करना है। यहाँ जो कोटि होती है ना उसी को गुणा करके लिख दो। 3 × 4 है तो अवयव कितने हैं 12। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है आपसे कुछ पर्टिकुलर अवयव पूछे गए हैं। तो ये बोला गया है आप बताइए A13 कितना है। A13 तो ये मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको बता दिया है। किसी भी अवयव उसके साथ यहाँ जो लिखा हुआ आता है वो हमेशा पंक्ति को डिनोट करता है और उसके साथ जो लिखा हुआ आता है वो हमेशा उसकी स्तंभ को डिनोट करता है। तो यहाँ देखिए 1 लिखा है, इसका मतलब पहली पंक्ति है, और यहाँ 3 लिखा है, इसका मतलब स्तंभ कौन सा है तीसरा। तो पहली पंक्ति होनी चाहिए और तीसरा स्तंभ होना चाहिए, तो कितना आएगा 19। पहली पंक्ति होनी चाहिए और तीसरा स्तंभ का जो अवयव है वो 19 है हमारे पास। इसी प्रकार आपसे और पूछा गया है वो है A21। A21 का मतलब ये हुआ दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। पंक्ति दूसरी होनी चाहिए, R2 दूसरी पंक्ति है और स्तंभ देखो पहला है, इसका मतलब कितना हुआ 35। इसी प्रकार 1 2 मान और पूछे गए आपसे। A33 पूछा है, इसी प्रकार A24 पूछा है और इसी प्रकार A23 पूछा है। 23 है ये। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 33 का मतलब हुआ तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कितना है -5। दूसरी रो है, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति होनी चाहिए और चौथा स्तंभ कितना है 12। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति होनी चाहिए और तीसरा स्तंभ कितना है 5/2। तो ये 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और वो है दूसरा। उसमें देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में
दिया हुआ है कि अवयव में अवयवों की संख्या 24 है, अवयवों की संख्या, और ये दे रखी है 24, ठीक है। फिर आपसे ये पूछा गया है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, तो हमें इसकी कोटियां लिखनी है। तो इसकी संभव कोटियां, तो एक बात पहले मैं है ना एक एग्जांपल समझाता हूँ आप लोगों को, वैसे ऑफलाइन में बता दिया मैंने, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 6 अवयव है, कुल अवयव कितने हैं 6, तो इन 6 अवयव को हम आयताकार रूप में कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखना। मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, या 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ, या 6 गुणा 1 लिख सकता हूँ, या 1 गुणा 6 लिख सकता हूँ। इसके अलावा और कोई नहीं है, तो बस इतने ही तरीके हैं। अब अगर मैं इनको लिख के भी दिखाऊँ आप लोगों को, तो इसमें देखो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो यहाँ मैं A B C D लिखूँ तो 2 पंक्ति है लेकिन स्तंभ 3 नहीं है, E और F। अगर ये लिखेंगे तो इसमें 3 पंक्ति है, तो A B और C और D E और F, तो इसमें देखो पंक्ति 3 है और स्तंभ कितने हैं 2। इसमें 6 पंक्ति है, तो A B C D E F। मुझे बताओ इसमें पंक्ति कितनी है, इसमें पंक्ति देखो 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन स्तंभ कितना है, एक ही है, ठीक है। इसी प्रकार A B C D E और F, इसमें पंक्ति तो 1 है और स्तंभ कितने ऐसे 6 स्तंभ है। तो ये बोला आपको कि 24 अगर अवयव है तो आप इसको कितनी कोटियों में लिख सकते हो। तो पहले ध्यान देना, सबसे पहले आपको 1 से स्टार्ट करना चाहिए। तो 1 अगर कोटि है, सॉरी 1 अगर पंक्ति है तो स्तंभ कितने होंगे 24 हो गए ना, यानी से गुणा 24 आना चाहिए। तो इसको मैं 24 और 1 भी लिख सकता हूँ। फिर अगर मैं 2 के साथ लिखूंगा तो फिर 12 लिखना पड़ेगा, और फिर 12 के साथ 2। आप बोल रहे हो सर 24 गुणा 1 और 1 गुणा 24 तो एक ही बात है। एक बात नहीं है। क्यों नहीं है, ये आप खुद ही देख लो। देखो 6 गुणा 1 और 1 गुणा 6 में फ़र्क है। इसमें 6 पंक्ति है लेकिन इसमें 6 क्या है, स्तंभ है। ये अलग अलग होते हैं। अगर मैं 3 की बात करूंगा तो 3 के साथ 8 लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 या 24 हो गया, तो 8 पहले और 3 बाद में भी ले सकते हैं। अगर मैं 4 और 6 लिखूंगा तो 6 और 4 भी लिख सकते हैं। 5 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर 24 नहीं आता है। 6 का मैंने लिख दिया है, बस इतना ही है, ठीक है। तो बस इतनी कोटियां होंगी। अगर हमारे पास 24 अवयव है तो कोटियां बस इतने ही प्रकार की हो सकती है। इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें सेकंड देखो, इसमें दूसरा भी है। तो इसमें लिखा हुआ है यदि इसमें 13 अवयव है। अब बोल रहा है कि अवयव 13 है, अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या है वो दे रखी है 13। तो कोटियां लिखनी है आपको, कितनी कोटियां हो सकती है, कितने प्रकार की हो सकती है। तो वो देखो 1 को 13 से गुणा कर सकते हैं, 13 को 1 से। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 13 एक अभाज्य संख्या है, तो उसकी और कोटियां नहीं होंगी, बस 2 ही होंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 3rd क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, इसका मतलब ही आपको खुद ही करना है, ठीक है। 3rd क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बोर्ड पर लिख देता हूँ, इसे हल आपको अपने आप करना है। इसमें लिखा हुआ है अवयव 18 है, अवयव 18 है तो कोटियां लिखनी है आपको। कितने प्रकार की कोटियां हो सकती है ये आपको लिखना है। साथ में ये भी लिखा हुआ है, ये फर्स्ट है, 3rd का फर्स्ट है ये, और 3rd का सेकंड देखो। इसमें लिखा हुआ है अवयव 5 है, अवयव कितने हैं 5। तो फिर आपसे कोटियां पूछिए कि किस प्रकार, जैसे मैं ये तो लिख ही देता हूँ, 5 को 1 से गुणा करेंगे या फिर 1 को 5 से, है ना, और इसके नहीं होंगे। तो इसी प्रकार 18 को आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। ये दिया हुआ है कि एक अवयव है A, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है AIJ। ये भी मैं बता चुका हूँ कि AIJ का मतलब क्या है। यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए I का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इसी प्रकार J का मान भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। वैसे इसमें दिया हुआ है, इसका क्रम आपको दिया हुआ है 2 गुणा 2, क्रम 2 गुणा 2, मतलब कोटि दे रखी है इसमें। तो मुझे बताओ कि पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी कितने हैं 2। तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको AIJ भी दिया हुआ है। AIJ मतलब ये अवयव दिया हुआ है I + J और इसका होल स्क्वायर और बटे में 2। आपसे ये बोला है कि A मैट्रिक्स बनाओ।
ये आपको दिया हुआ है, क्रम भी आपको दिया हुआ है, आपको ए मैट्रिक्स बनानी है। ए मैट्रिक्स बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस मैट्रिक्स में कितने अवयव होंगे। तो मुझे बताओ, यहाँ आपको कोटि से पता चल रहा है अवयव कितने होंगे, 4। 2 गुणा 2 कितना होगा, 4 होगा। ध्यान से देखना, अगर मैं ये बनाऊं तो ए का जो अवयव होंगे वो होंगे A11, ठीक है, मतलब पहली पंक्ति पहला अवयव, और पहली पंक्ति दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति पहला अवयव, और दूसरी पंक्ति और दूसरा अवयव, ठीक है। ध्यान से देख लेना, बस ये बनेगा। तो सिंपल बात ये है कि आपको A11 निकालना है। तो जब मैं A11 निकालूंगा तो आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ मैंने 1 लिखा है तो ये किसकी जगह लिखा है, I की जगह, और ये 1 भी किसकी जगह लिखा है, J की जगह। तो इस फॉर्मूले में आपको I और J का मान कितना लिखना है, 1 और 1, और ऊपर घात कितनी है, 2। तो 2 की पावर 2 4 होता है, 4/2 मतलब 2 आएगा। इसी प्रकार A12 लिखेंगे तो I का मान 1 है पर J का कितना है, 2। यहाँ से कंपैरिजन कर लो इसका, इस पर पावर 2 है, बटे में 2, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9/2। इसी प्रकार मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ A21। A21 लिखेंगे तो A21 का मतलब है I का मान कितना है इस बार, 2, मान इसी में रख रहा हूँ मैं सारे, और J का मान 1 है, बटे में 2, ऊपर घात भी है 2, तो ये फिर आएगा 9/2। इसी प्रकार अगर मैं A22 लिखूँगा तो 2 J और I दोनों का मान ही 2 है, और बटे में कितना है, 2। 2 और 2 कितना हो गया, 4, और 4 का पावर 2 16 होता है, तो 16/2, तो कितना आएगा, 8। अब आप लोगों को इसमें मान रखना है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा A बराबर A11 A12 A21 A22। इनको आप आगे पीछे उल्टा मत लिख देना, है ना। आपको पता होना चाहिए कि ये पहली पंक्ति है तो यहाँ 1 1 सेम रहेगा, लेकिन स्तंभ पहला है तो 1 आएगा, और स्तंभ दूसरा है तो 2 आएगा। पहले पंक्ति को लिखते हैं और बाद में हम स्तंभ को लिखते हैं। इसमें इन सभी अवयवों के मान लिखने हैं। तो पहला जो अवयव है हमारे पास वो 2 है, जो दूसरा है A12 वो 9/2 है, तीसरा जो अवयव है वो 9/2 है, और चौथा जो अवयव है वो 8 है। तो ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स A। बस इसी प्रकार के इसमें और क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन, इसमें मैं एक और करवा देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। अभी आपको AIJ दिया हुआ है, लेकिन मैट्रिक्स हर बार आपको 2/2 की बनानी है ना। 2/2 में अवयव कितने होंगे, 4 अवयव होंगे। तो चलिए सेकंड, चलो थर्ड करवाता हूँ मैं ना, थोड़ा थर्ड अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन में, इसमें सेकंड भी है, थर्ड में करवा देता हूँ AIJ। AIJ में यहाँ मैं लिखूँगा I + 2J और इसका होल स्क्वायर बटे में 2 है। तो एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ, ये आपको दिया हुआ है। अब मुझे बताइए 2/2 का बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी A11 की, A11 की पड़ेगी, फिर A12 की भी पड़ेगी, है ना। ये आपको रफली मैं बता देता हूँ। जब 2/2 होता है ना तो 2 भी उसमें स्तंभ होते हैं और 2 ही पंक्तियाँ होती हैं, बस इतना ही। तो ये 4 निकालने पड़ेंगे आपको। A11 मैं इसमें रखूँगा तो I का मान 1 है, 2 गुणा J का मान भी 1 है, बटे में 2। ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9/2। अगर मैं A12 निकालूंगा तो I का मान 1 है और J का मान कितना है, 2, बटे में 2, ऊपर पावर 2, 2 दूना 4 और 1 5 हो गया, 5 का पावर 2 25/2। अगर मैं 2/1 निकालूंगा तो इस बार I का मान 2 है, 2 गुणा J का मान 1 है, ऊपर स्क्वायर है और बटे में 2। एक बात ध्यान से देखना, मान मैं यहाँ रख रहा हूँ सभी के I और J के, तो ये आएगा 2 और 2 कितना हो गया, 4, तो 16/2 मतलब कितना आएगा, 8। अगर मैं A22 निकालता हूँ तो I का मान 2 है यहाँ और J का मान भी कितना है, 2 है, होल स्क्वायर और बटे में 2। तो ये 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 होता है और 36/2 कितना आएगा, 18। अब आपको इसमें, इसे हम A मानते हैं तो A में मान रखना आपको। A11 का मान हमारे पास कितना है, 9/2, यहाँ आएगा 25/2। A21 का मान कितना है, 8 है, और A22 का मान कितना है हमारे पास, 18 है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है अभी 4th, और 4th में मैंने आपको करवाया अभी
तीसरा ना, थर्ड करवाया। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ये भी इसी प्रकार का है, तो उसमें भी एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि ये पूछना क्या चाहता है। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वें में फर्स्ट करवा रहा हूँ मैं। इसमें ये लिखा गया है कि आपको एक मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। तो हमेशा मैट्रिक्स को लिखने का तरीका ये होता है ना, एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। और यहाँ हम इसका लिखते हैं क्रम, मतलब कोटि। तो 3 गुणा 4 इसका क्या है, कोटि है। अब अगर मैं रफ में एक बार आपको बताऊं कि 3 गुणा 4 के लिए एक ऐसा होगा, तो इसमें 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। तो इसमें ध्यान से देखो, यहाँ A11 होगा, फिर A12 होगा, A13 होगा और A14 होगा। अब इतने क्यों लिखे हैं मैंने, ध्यान से देख लेना। इसलिए लिखा है कि पंक्ति बोल रहा है 3 है, पर स्तंभ कितने हैं, 4। इसका मतलब ये हुआ कि पहली पंक्ति में 4 अवयव होंगे, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में भी 4 अवयव होंगे, 2, 3 और 2, 4। तो यहाँ देखो पंक्ति नहीं बदल रही है, यहाँ 1, 2, 3, 4 ये स्तंभ है, इसलिए बदल रहे हैं। फिर यहाँ मैं लिखूंगा 3, 1, 3, 2, A33 और A34। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ कितने स्तंभ है, कॉलम कितने हैं, 4 है। और यहाँ देखिए रो कितनी है, R1, ये R2 और ये R3। ये एक बार मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं निकालने की बात करता हूँ, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये IJ का मान दिया हुआ है क्या। IJ का मान हमेशा AIJ का मान दिया हुआ आता है, ये ना अवयव है, तो ये इसमें दिया हुआ है। तो 5वें का मैं फर्स्ट करवा रहा हूँ, सेकंड आपको अपने आप करना है। AIJ बराबर दिया हुआ है 1/2, और इसके साथ है मॉडुलस ऑफ -3i और +j, ये दिया हुआ है, ठीक है। 1/2 गुणा मापांक 3i + j, ये है। अब आपको इसमें पहली बात तो ये कि इसमें ना ध्यान देना, अगर आंसर माइनस का आएगा तो भी माइनस का होगा नहीं, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है, मापांक। सबसे पहले आपको पता चल गया कि A11 निकालना है। कैसे पता चला, जब हम रफ में बात कर रहे थे यहाँ, तो देखिए यहाँ पहली पंक्ति में 4 अवयव है, दूसरी में भी 4 और तीसरी में भी 4 है। तो पहला अवयव कौन सा है, A11 है। तो A11 निकालने के लिए हम यहाँ रखेंगे I का मान 1 लिखेंगे और J का भी 1। तो -3 में से 1 हटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, लेकिन यहाँ बाहर 1/2 है, अंदर 2 है, तो कितना आएगा, 1। A12 एकदम आराम से करना है, मैं फिर बता देता हूँ, अलजेब्रा में कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए आपको, बाकी होता सिंपल ही है। 1/2, इस बार I का मान 1 है, लेकिन J का मान कितना है, 2। तो ये -3 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, -1, लेकिन वो आएगा कितना, 1 ही आएगा बाहर, तो ये आएगा 1/2। अगर मैं 13 की बात करता हूँ तो 1/2 -3, I का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा, प्लस J का मान 3 है, तो ये -3 ये +3, तो ये 0 हो गया। तो 1/2 गुणा 0 कितना आएगा, 0 ही आएगा। A14 की बात करते हैं तो 1/2 मॉडुलस ऑफ -3, I का मान 1 है और J का मान कितना है, 4। तो -3 और ये 4 प्लस का, तो कितना आएगा, इस बार 1 आएगा, तो यहाँ आएगा 1/2। चलिए बाकी यहाँ लिखता हूँ मैं। अब बात करेंगे दूसरी पंक्ति के अवयवों की। देखिए 4 अवयव मैंने निकाले हैं, ये पहली पंक्ति के। अब मैं दूसरी पंक्ति का निकालूंगा पहला अवयव। दूसरी पंक्ति और अवयव कौन सा है, पहला। तो यहाँ लिखूंगा मैं 1/2, सारे मान मैं इसी में रख रहा हूँ। यहाँ मॉडुलस ऑफ -3, I का मान कितना है, 2 और प्लस J का मान कितना है, 1। ये 6 में से 1 निकालेंगे, 5 बचेगा, तो फाइनली आएगा 5/2। A22 निकालेंगे तो 1/2 -3, I का मान 2 है और J का मान भी 2। ये 6 में से 2 निकलेगा तो 4 बचेगा, और 4/2 कितना होता है, 2 होता है। A23 निकालेंगे तो A23 होता है 1/2। यहाँ मैं -3 है तो -3 लिखूंगा, I का मान मेरे पास कितना है, 2 और J का कितना है, 3। ये I और J के मान मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये I होता है और ये J होता है। ये 6 हो गया, 6 में से 3 हटाएंगे तो 3 बचेगा, तो 3/2। आप ये मत देखो कि माइनस का कि प्लस का, क्यों, क्योंकि वो प्लस का ही आएगा, बाहर मॉडुलस लिखा हुआ है इसलिए। A24 निकालेंगे तो इस बार I का मान हमारे पास 2 है, पर J का कितना है, 4।
तो ये 6 में से 4 निकालेंगे 2 बचेगा, 2 प्लस का ही आएगा, तो 2/2 कितना आएगा 1। अब फाइनली मैं थर्ड रो की बात करूंगा तो उसमें जो हमारे पास एलिमेंट है वो देखो नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ मैंने लिखे देखिए A31, A32, A33 और A34 ये निकालने हैं। तो यहाँ ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा अब A31, इसका मतलब ये हुआ कि आपको पंक्ति इस बार 3 लिखना है, -3 i का मान इसी में लिख रहा हूँ मैं, i का मान कितना है 3 है और j कितना है 1, तो 3 3 9, 9 में से 1 को हटाएंगे 8, 8/2 कितना होता है 4। A32 निकालेंगे वो होता है 1/2, -3 i का मान 3 है, j का मान इस बार 2 है, तो 9 में से 2 निकालेंगे 7/2 आएगा, ठीक है। A33 निकालेंगे तो -1/2, यहाँ -3 गुणा 3 और +3 आएगा, तो 3 3 9 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 6, और 6 का आधा कितना होता है 3 होता है, ठीक है। A34 निकालेंगे 1/2 -3, i का मान हमारे पास 3 है और j का मान कितना है 4, तो ये कितना हो गया 3 3 9 में से ये घटाएंगे हम 4, तो कितना बचेगा 5 और 5/2। तो हमारे पास ये 12 अवयव आ चुके हैं, 9 नहीं बोलना चाहिए हमें, क्योंकि 3 और 4 को गुणा करने पर 12 आएगा। 4 अवयव फर्स्ट रो में है, 4 सेकंड में और 4 ही थर्ड में। तो जगह नहीं है नीचे, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि A11, A12, A13, A14 ये सारे अवयव जो है वो पहली पंक्ति में लिखने हैं आपको। तो यहाँ आएगा 1, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा 0 और फिर आएगा 1/2। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के अवयव है तो यहाँ आएगा 5/2, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3/2 और लास्ट में आएगा 1। और लास्ट जो रो है उसमें देखिए 4, 7/2, 3 और 5/2। तो ये था हमारा फाइनली आंसर, ठीक है। 5वें का मैंने 1 कराया, 5वें का दूसरा इसी प्रकार आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 6th क्वेश्चन की बात करेंगे अभी। इसमें लिखा हुआ है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, अभी बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि x, y, z इन सभी के मान निकालने हैं आपको, है ना, इन सभी के मान निकालने हैं, x, y और z इनके मान निकालने हैं। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, लिखा हुआ है 4, 3, एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको और बराबर लिखा हुआ है इसमें y, z और 1 और 5। पहले तो मुझे ये बताओ कि बीच में बराबर का चिन्ह लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों अवयव क्या है, बराबर है, समान है। अब आपको ये पता होना चाहिए, यदि, हालांकि ऑफलाइन क्लास में मैंने ये बता दिया है पर मैं फिर बता रहा हूँ, यदि 2 अवयव समान हो तो उनके संगत अवयव समान होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। फिर से देख लेना, अगर बीच में बराबर का चिन्ह लिखा हुआ है मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। और ये कब इक्वल होते हैं, जब इनके संगत अवयव बराबर हो। तो संगत बताइए, x कौन सा अवयव है, ये A21 है। A21 कैसे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो इसके संगत कौन सा होगा 1। तो यहाँ x बराबर कितना आएगा 1। अगर मैं y की बात करूंगा, देखिए x के संगत कौन है 1 है, इसी प्रकार y के संगत कौन है 4 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए पहला अवयव है तो इसमें पहला कौन है 4। इसी प्रकार मैं z की बात करूंगा तो देखिए पहली पंक्ति में दूसरा अवयव है, तो पहली पंक्ति में दूसरा अवयव यहाँ कितना है 3। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, पर ये कुछ ज़्यादा ही ईजी था, है ना। सेकंड देखिए, इसमें इसी का हम सेकंड देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो करना तो उसमें भी यही है, x, y, z का मान निकालना है, पर सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है लिखा हुआ है, x + y, फिर दूसरा 2 है, यहाँ 5 + z है और यहाँ लिखा हुआ है x, y। ये एक मैट्रिक्स है और इसके सामने दूसरी मैट्रिक्स है, उसमें लिखा हुआ है 6, 2 और 5 और 8। तो वही बात, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, अगर दो अवयव बराबर है, यदि दो अवयव है बराबर है
तो इनके संगत अवयव समान होते हैं। तो इनके संगत अवयव अगर समान है तो मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ से x प्लस वाई लिखता हूँ तो बताइए इसके संगत कौन है? 6 है। तो मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है। और यहाँ से अगर मैं ये देखो, यहाँ से अगर देखूंगा तो इसके संगत, सॉरी ये दूसरा है तो ये पहले का संगत थोड़ी होगा, ये दूसरा दूसरे के संगत होगा, यहाँ होगा इसके संगत। फिर देख लो, पहली जो अवयव है, पहली जो मैट्रिक्स है उसमें दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है, तो दूसरी मैट्रिक्स में भी दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव होना चाहिए। तो यहाँ से मैं लिखूंगा x इंटू वाई बराबर कितना है? 8। ये समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखो, इस समीकरण से मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से करेंगे क्या? यहाँ से y का मान निकालो। तो y का मान निकालने के लिए x को हम भेजेंगे यहाँ। तो देख लेना, x ये मैंने लिखा है x, y की जगह मैं y का मान लिखूंगा। यहाँ थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, यहाँ से देखना मैं y का मान निकाल रहा हूँ। तो ये आएगा 6 माइनस x। ध्यान से देखो, यहाँ x है, इसको मैंने यहाँ भेज दिया तो y का मान आएगा 6 माइनस x। और ये मान अब हम रखेंगे इस y की जगह। तो x अपनी जगह है, y की जगह मैं क्या लिखूंगा? 6 माइनस x, और सामने कितना है? 8। अब x को अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा 6x। x को 1 से गुणा, मतलब x से गुणा करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, और बराबर कितना है? 8। अब इन दोनों को हम वहाँ भेजते हैं दूसरी तरफ, तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस का हो गया 6x, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। 8 तो वही है तो प्लस का ही रहेगा, बराबर क्या आएगा? 0। ये द्विघात समीकरण आ गई। इसे गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अगर मैं इस 6x का टुकड़ा करता हूँ तो वो होगा x स्क्वायर। देखो करते कैसे है, यहाँ इसका टुकड़ा करने पर, जोड़ने पर 6 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 8। तो वो होगा 4 और 2, 4x और माइनस 2x और प्लस 8 बराबर 0। देखिए 4 और 2 6 हो जाएगा और गुणा करने पे 8 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन आता है x, तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 4, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन आता है तो अंदर बचेगा x, और माइनस 2 का भाग यहाँ कितनी बार जाएगा? माइनस 4 बार, बराबर 0। अगर x माइनस 4 मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस 2 बराबर 0। अलग अलग 0 करते हैं तो x माइनस 4 बराबर 0 आएगा और x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा? 4, और यहाँ से x बराबर कितना आएगा? 2। ठीक है, तो x के मान आ रहे हैं हमारे पास 2। x का मान 4 भी हो सकता है और x का मान 2 भी हो सकता है। अब ध्यान से देखो, अब अगर हमारे पास x के मान आ गए हैं तो हम y के मान निकाल सकते हैं। वो कैसे? वो यहाँ देखो, अगर x का मान 4 है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर x का मान 4 है तो y का मान कितना होगा? ध्यान से देखना, अगर x का मान यहाँ मैं 4 लिखता हूँ तो y का मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ 4 लिखेंगे तो ये 4 से 8 कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो यहाँ मैं लिखूँगा 2। तो और अगर x का मान 2 है, ध्यान से देखना, अगर x का मान यहाँ 2 लिखूँगा मैं तो ये 2 से 8 कितनी बार कटता है? 4 बार। तो यहाँ y का मान कितना आएगा? 4। तो देखिए x और y के मान तो आ गए हमारे पास, लेकिन कुछ और बचा है, इसमें z भी तो निकालना है। ये z है, यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, ये z है कि 4, सॉरी ये z है, 2 नहीं है, यहाँ पे z है। तो बताइए इसके संगत कौन होगा? फिर इसके संगत कौन होगा? ये 5, यहाँ 5 प्लस z है ना, 5 प्लस z है, इसके संगत 5 ही होगा, क्योंकि यह देखिए दूसरी पंक्ति में पहला अवयव है, तो यहाँ दूसरी पंक्ति में पहला अवयव कितना है? 5। 5 से 5 कट गया तो z बराबर कितना आएगा? 0। तो हमारे पास ध्यान से देख लेना, x का मान ये है तो ये भी है, और अगर x का मान ये है तो y का ये होगा, और y का यहाँ पर ये होगा, और ये z का होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और छठे का दूसरा। इसमें छठे में एक क्वेश्चन और है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप देखते रहिए RNTA स्कूल सरदार सर। धन्यवाद।